हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो सारा स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो देखो जी, मैं बैठे हूँ नारने आंट आ गया, एकदम तैयार हो रही हूँ। और आज वो कोट भी बहुत ज़्यादा मेल हो रही है, लेकिन इलाज को नहीं पहनना पड़ा है। और आज पाड़ू दाऊँ उड़ गया, अब तो ताउडो आ गया। और आज मैं स्कूल भी कौन गया, क्योंकि आज कोई आदमी आना रहे जी का मैं थाने मिलाऊंगा। जे मिल जाएगा तो मिला दूंगा, नहीं इस फेरा वही देख आ जाऊंगा। जब मैं स्कूल भी कहोगे सागा कोई प्रैक्टिकल फाइल बनाया भाई भी मैं आज बना को नहीं, लेकिन कोई नहीं बना लेंगे, कोई देख देगा छोरा लो। तो अभी मैं जागा हूँगा, बट छोरा आ जाएगा। और मैं नहा भी लिया एकदम, लेकिन आज कोट बहुत मेल हो रहा है वो देखो। और मैं नाड़ो तो हूँ एकदम नहा गए। और अब चलांगा बैठे तो मैं थान मिला दूंगा। और आज हमारे घर का ही कोई मुखान मुखने गया बांगे कोई दादी बुढ़ेरा कोई सुनाई चलो बैठे। तो घर भी आ दिन का बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो रही मेरा बुआजी और बे भी आइडा और बे वो गेल्ड है और घर और मम्मी हो रही है। तो बस चलांगा आपा मिला। चल निर्मल चौधरी कब आए? हम जिनके से खड़े हैं और यहाँ पे खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहाँ पर हैं? हम ब्लॉग भी बना रहे हैं। कितनी देर में आए निर्मल चौधरी? अभी आने पर है। तो गाइस सुन लिया आपने, अभी आने वाले हैं। हम यहाँ पे देखो झुंड बना के खड़े हैं, उधर देखो और ढोल से उनका स्वागत करने के लिए भी खड़े हैं। ये देखो मोटरसाइकिल पे डांस काटते जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर हम पुगना रहे निर्मल चौधरी थाने में मिलाऊंगा। थाने में क्यों जूँ अबे भी आना रही है 8 धर्मशाला आगा मैं टिकट ला रहा और अब आवागा थाने मिलाऊं। तो आज यहाँ पे निर्मल चौधरी आ रहे हैं और यहाँ पे सभी लोगों ने भीड़ लगा रखी और हम यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, दर कांप रहे हैं। सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो अच्छा निर्मल चौधरी आज एक घंटा पर हो गया, आप आए नहीं? अच्छा आप कब पुगोगे? बताओ आप बताओ। आप जल्दी से आ जाओ, जाट धर्मशाला गया डीक रहे हैं आपको। आगे बस आगे। हाँ जल्दी आओ भाई, सर्दी लग रही है। जल्दी आ जा। कोई देर फोन करो नहीं करो। चला 1 मिनट।
इनके सपनों पे खरा उतरना है अपने को, इनके लिए अच्छा कार्य करना है। शिक्षा के संसाधनों में कहीं कमी आ रही है तो उनको सुधार कराने के प्रयास करने हैं। ये लोकतंत्र की पहली पंचायत की पीढ़ी होती है जिसकी शुरुआत होती है कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से। इससे अपने को सीख लेनी चाहिए कि अपने वोट की वैल्यू क्या होती है। ये चुनाव इसलिए कराए जाते हैं कि आज अपन वोट दे रहे हैं, 3 साल तक कॉलेज में पढ़ेंगे, वोट देंगे, पीजी करेंगे, वोट देंगे, तब तक तैयार हो जाएंगे, अपने को समझ आएगी अपने वोट की वैल्यू क्या है, अपने को कैसा पंच चुनना है, कैसा एमएलए चुनना है, कैसा एमपी चुनना है, किस व्यक्ति को राजनीति के अंदर मंच पे लाना है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं, यहाँ कॉलेज के अंदर भी वोट डालने के लिए जाओ तो सोच समझ के वोट डाला करो, क्योंकि यही व्यक्ति आगे आके आपको आगे के राजनीतिक मंचों में मिलेंगे। कोई सरपंच बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा। तो वह जैसे आज हर तीसरे दिन पेपर आउट की समस्याओं का सामना युवाओं को करना पड़ता है, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी यदि अपन लोग सोच समझ के इस लोकतंत्र को एक त्योहार के रूप में मनाएंगे। कुछ लोग वोट डालने के लिए नहीं आते हैं कि हमारे को क्या मतलब है, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, आगे आके आपको ही तो कंपटीशन का एग्जाम देना है। हर व्यक्ति अलग अलग मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, तो अपने को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो काबिल व्यक्ति होते हैं उनको बड़े मंचों पे आप लोगों को लाना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षा का आधार भी मजबूत करना है। इन छोटे छोटे गांव से, गलियों से, मोहल्लों से, मजदूर और किसानों के परिवार से यदि भाइयों और बहनों आप लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपके परिवार के, खुद के, गांव के, प्रदेश के और इस देश का भविष्य आपके हाथ में कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आप कितना महत्व अपनी मंजिल के रास्ते को दे रहे हो। आप कोई भी मंजिल चुनो, उसको पूरा योगदान, पूरा जी जान झोंको उसके अंदर, मेहनत करो, त्याग तो करना ही पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इस चलती उम्र के अंदर कई बार अपन सोच नहीं पाते हैं। अपन लोगों को सोचना चाहिए अपने माता पिता कितना संघर्ष करके अपन लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अपने ऊपर अपने जीवन का सारा कमाया इन्वेस्ट करते हैं। उसका रिजल्ट यदि अपन भी उनको सही दिशा में देंगे तो उनका भी जीवन सफल हो जाएगा और अपना भी जीवन सफल हो जाएगा। ये सौगंध आप लोगों को आज खानी है। इस मां बरमानी की धरती पे मैं आशीर्वाद लेके माता का आया हूँ आप लोगों के बीच में। आपको एक शपथ दिला के जाऊंगा कि जीवन में जो भी मंजिल चुनोगे उसके रास्ते पे पूरी ताकत से उसको मंजिल को और मजबूती से प्राप्त करने के लिए आपको अपना योगदान देना है। पढ़ते लिखते समय आप लोग सोचा करो, एक तस्वीर अपने माता पिता की दिमाग में लाया करो कि वो लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। चाहे नौकरी नहीं करनी हो, आप चाहे बिजनेस कर लेना, चाहे खेती बाड़ी कर लेना, चाहे किसी और प्राइवेट जॉब के लिए जाना, लेकिन ये शिक्षा अति आवश्यक है। आज अपन लोग और देशों से पीछे क्यों है? क्योंकि उनकी शिक्षा एक मजबूत आधार से होती है। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी के लिए पढ़े अपन लोग, अपन चाहे किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन अपना समय, कीमती समय, अपन जिस समय
जब मैंने वहां किसान वर्ग से आने वाले लोगों को, गांव से आने वाले लोगों को रोते बिलखते देखा, दुखी होते देखा कि उनके साथ कई जगह अन्याय होता है, तो मैंने धीरे धीरे अपने सपनों को मजबूत किया, अपने हौसलों को बुलंद किया, संघर्ष की खुद को आदत डाली कि जीवन के अंदर ये अपने जैसे परिवारों से आने वाले लोगों के लिए अपने को कुछ नई मिसाल पेश करनी है, इनकी समस्याओं को खत्म करना है। उसके लिए मैंने कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती से अपनी टीम के साथ खड़ा रहा। उन लोगों के लिए कोविड काल जैसी परिस्थिति अपने हौसले को बुलंद करके आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के लिए किसान कौम से आने वाले छात्राओं के भाइयों बहनों के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी मजबूती के लिए हमेशा मैं खड़ा रहा। मेरे को सरकार ने, प्रशासन ने बड़ा दबाने की, कुचलने की कोशिश की, क्योंकि किसी आम परिवार के व्यक्ति को आगे आने के लिए सब रोकते हैं, दबाते हैं। जब आप जैसे भाइयों ने मुझे मजबूत रखा, मेरी ताकत बन के आगे आया, उसका फल है आज। जब मुझे भाई ने, विकास ने, विकी ने बुलाया था तो बड़ा दूर था, मैं भरतपुर कल चौधरी चरण सिंह जी के कार्यक्रम में था, तो वहां से यहाँ आना मेरे लिए एक चुनौती, बड़ी चुनौती थी कि बड़ी धुंध रहती है। जब मैं रास्ते में चल रहा था तो सामने एक एक मीटर बड़ी गौर से देख के चल रहा था, क्योंकि कोहरा बहुत था। पर मेरे मन में एक बात थी कि मेरे भाई, जो लोग आगे बढ़ाने वाले थे, आज उनके बीच में जाना है, उनके लिए जाना है, तो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। जब आपको बड़े लोग मार पीट कर रहे थे, ठोक पीट रहे थे, आपको कुचलने के प्रयास कर रहे थे, जब ये किसान कौम के लोग मेरे साथ खड़े थे, मुझे ताकत प्रदान कर रहे थे, क्योंकि मेरे सामने बड़े बड़े संगठन, कोई मंत्री का बेटा, कोई बड़े परिवार से आने वाले मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। तभी छात्र शक्ति की मैंने जो सेवा की थी, उसका फल मुझे मिला कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आज आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आप लोगों को भी ये सोचना है कि छोटे परिवार से, गरीब परिवार से, छोटे गांव से आने वाले लोग इस देश के अंदर बड़े बड़े ओहदों पर भी जा सकते हैं और बड़े बड़े परचम भी लहरा सकते हैं। इसलिए अपने को अपने हौसले बुलंद रखने, सपने बड़े रखने, मंजिल बड़ी चुननी है। आज आप लोग एक चीज देख लो, यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो ज्यादातर लोग गरीब परिवार के होते हैं, छोटे छोटे गांव के होते हैं। जहां धांधली नहीं होती है, वहां इन किसान परिवारों के बेटे और बेटियां ही कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो अपन लोगों को समाज के अंदर जो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो तांजी मैं बता दूं, बट्ठे में मिले हो, लेकिन भीड़ के में मिले थोड़ी देवे कोई है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो मिले को नहीं, थोड़ा बहुत मिले हो जी को तो देख लियो। और बाद में अब घर भी आ गया मैं, और घर अब आगे चाय पानी पी ली, और अब मैं दुकान खुली है, दुकान की थोड़ी सफाई करांगा और बाद में मिलूंगा मैं थाने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप